हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कई बार हम लोग देखते हैं कि पानी से भरा हुआ बाल्टी में जब सिक्का डालते हैं तो बाल्टी के सरफेस में रखा हुआ जो सिक्का है वो अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, जैसे नदी में जो मछली हैं, ठीक है, और जो मछली मारने वाले होते हैं तो कई बार देखते हैं हम मछली मारते हैं तो मछली जो है वो वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। हम कह सकते हैं कि पानी में कोई भी चीज़ जब हम रखते हैं तो अपनी वास्तविक जो गहराई होता है, जो रियल डेप्थ होता है, ठीक है, वो रियल डेप्थ से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। मैंने लेक्चर नंबर 4 में आप लोग को बताया था। तो आज हम लोग वहीं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, पानी के सरफेस में रखा हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट का रियल डेप्थ और जो आभासी गहराई है, जिसको इंग्लिश में एपारेंट डेप्थ कहा जाता है, उन दोनों के बीच हम लोग रिलेशन स्थापित करेंगे और व्यंजक निकालेंगे, फॉर्मूला प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रियल डेप्थ एंड एपारेंट डेप्थ, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई। जस्ट हम अभी जिक्र किए। आइए इसके लिए हम एक डायग्राम लेते हैं और समझते हैं कि रियल डेप्थ क्या होता है और एपारेंट डेप्थ क्या होता है। मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है और इसमें पानी भरा हुआ है। ये जो देख रहे हैं आप, ये वाटर है और ये पानी का सरफेस है और ऊपर जो है वो एयर है, यानी हवा है। तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे हम लोग म्यू2 मान लिए। चलो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ म्यू2, और जो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे क्या मान लिया हम लोग, म्यू1। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट स्थित है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। उसे ऑब्जेक्ट मान लिए। अब एक सीधी सी रेखा हम खींच लिए, ठीक है। अब जो है एक किरण यहाँ से क्रॉस करेगी तो आपको मालूम है कि लाइट जैसे ही सघन यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हटता है। यहाँ पर एक अभिलंब डाल दिए तो ये जो है अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। तो जैसे इस किरण को हम लोग पीछे ये करेंगे, ये यहाँ पर कटता हुआ प्रतीत होता है और यहीं पर ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इमेज बनता है। गौर कीजिए आप। अब देख रहे हैं यहाँ पर इस डायग्राम में कि ऑब्जेक्ट सरफेस पर रखा हुआ था, ठीक है, लेकिन जो है उसका इमेज कहाँ पर बनता है, यहाँ पर बनता है। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर से, यानी जो ऑब्जर्वर होता है, जो प्रेक्षक होता है, ठीक है, जो देखने वाले होते हैं, वो उसको जो है ये ऑब्जेक्ट उसको यहाँ दिखाई प्रतीत होता है, यानी यहाँ दिखाई पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सरफेस से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट की जो गहराई है उसे हम लोग रियल डेप्थ मान लिए और उसे कैपिटल डी द्वारा डिनोट किए, और यहाँ से लेके सरफेस से लेके इमेज का जो ये है उसे स्मॉल डी मान लिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कैपिटल डी बराबर रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई, और जो स्मॉल डी है वो एपारेंट डेप्थ को बतलाता है। एपारेंट डेप्थ आभासी गहराई को बतलाता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर है कि छोटी छोटी कंसेप्ट को जब आप इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, जब उसको ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं, तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, नंबरिकल नहीं बनता है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, और बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। क्यों आता है? सीधी सी बात है कि आप ध्यानपूर्वक समझते नहीं है, देखते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो डी है, कैपिटल डी, जिसको रियल डेप्थ कहा जाता है, और स्मॉल डी जिसको क्या कहा जाता है, एपारेंट डेप्थ। चूंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्थित है सरफेस पर, लेकिन प्रतीत कहाँ पर होता है, आई पर, ठीक है।
तो ये दोनों जो मेजरमेंट किया जाता है कैपिटल डी और स्मॉल डी, वो हमेशा सरफेस से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? सरफेस से। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि मेजर्ड ऑलवेज फ्रॉम सरफेस, यानी स्मॉल डी और कैपिटल डी का जो मेजर किया जाता है वो हमेशा वाटर सरफेस से किया जाता है, जल के सतह से किया जाता है। अब है कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? μ2। तो μ2 यानी जिस मीडियम से लाइट आ रही है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चलो मैं लिख देता हूँ, जिस मीडियम से लाइट आ रही है, और μ1 जिस मीडियम में लाइट जा रही है। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे हैं कैपिटल डी। फिर से एक बार मैं आपको इंडिकेट्स कर देना चाहता हूं कि ये सब सिंबल का क्या मीनिंग है। कैपिटल डी रियल डेप्थ, स्मॉल डी एपरेंट डेप्थ, μ2 जिस मीडियम से लाइट आ रही है यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 जिस मीडियम में लाइट जा रही है। ठीक है, तो इन चारों के बीच जो रिलेशन आता है वो यही रिलेशन आता है, μ2 यानी जिस मीडियम से लाइट आ रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे जिस मीडियम में जा रही है, इक्वल कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। तो कैपिटल डी कौन सा डेप्थ है? रियल डेप्थ। ठीक है, और स्मॉल को क्या कहा जाता है? एपारेंट कहा जाता है, एपारेंट डेप्थ। ठीक है, तो ये एक तरह का फॉर्मूला हो गया रियल डेप्थ और एपारेंट डेप्थ निकालने का। ठीक है, तो आप यहां से लेके यहां तक नोट कीजिए। मैं ऐसे खाली फार्मूला नहीं बता दूंगा, मैं इस फार्मूला को जस्ट अभी प्रूव भी करूंगा। ठीक है, तो आप यहां से यहां तक नोट कर ले। अब मैं फार्मूला प्रूव करने की ओर जा रहा हूं। चलो, नोट हो गया। चलो ध्यान दो, ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण कहलाता है। जब ये आर है तो मालूम है आपको, ये भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और ये आई है, तो जब ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक है, एक अंतर कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ। जी हाँ, अगला जो पिछले लेक्चर थे उसमें हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़े थे। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि उस मीडियम का अपवर्तनांक, तो μ2 यानी वाटर का अपवर्तनांक, और इस मीडियम में जो एंगल बनता है तो क्या बनता है? आई। तो क्या हो जाएगा? साइन आई बराबर μ1, और μ1 में जो एंगल बनता है वो क्या है? साइन आर। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग। अब ये जो रेज है दोनों, ये जो आप देख रहे हैं, ये और ये बिल्कुल पैरेक्सियल रेज है। ठीक है, और पैरेक्सियल रेज के लिए जो है आई और आर का जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होता है। तो यहां पर हम लोग पहले लिखेंगे कि रेज आर पैरा एक्सियल। ठीक है, यानी जो किरण है वो पैरेक्सियल होता है, और इन दिस कंडीशन एंगल आई एंड एंगल आर आर वेरी स्मॉल। तो जब आई और आर का मान बहुत ही छोटा होगा तो साइन आई को हम लोग अप्रोक्सी आई के बराबर लिख सकते हैं, और आई जो है वो उसे हम लोग 10 आई भी कह सकते हैं। उसी प्रकार साइन आर, तो कम वैल्यू के लिए यानी बहुत ही स्मॉल वैल्यू के लिए साइन आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं, और आर जो है वो 10 आर के क्या होता है? बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि μ2, देखिए μ2 इंटू और μ2 इंटू साइन आई, तो साइन आई के जगह क्या लिखेंगे? 10 आई लिखेंगे बराबर, उसके बाद μ1, तो μ1 आप देख रहे हैं, और साइन आर के जगह क्या लिखेंगे? 10 आर लिखेंगे। अब यहां पर बात उठ रहा है कि यहां से लेके यहां जो है इसको हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम लोग?
x मान लेते हैं, ठीक है। सरफेस से लेके ऑब्जेक्ट की जो गहराई हो क्या है, कैपिटल डी। सरफेस से लेके इमेज की जो गहराई हो क्या है, स्मॉल डी। और यहाँ से लेके यहाँ तक उसको क्या हम लोग मान लिए, उसको x मान लिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि μ2 इंटू 10i। तो देखिए 10i कहाँ पर है, यहाँ पर i है, ठीक है। तो 10i बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 10i बराबर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, x और बटे ये हमारा आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की गहराई है वो क्या है, कैपिटल डी है, बराबर μ1 इंटू 10r। देखिए r कहाँ है, यहाँ r है। तो 10r बराबर p बटे क्या होता है, b होता है। तो p का मान यानी परपेंडिकुलर का मान क्या हो जाएगा, x, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो आधार है उसकी गहराई क्या हो जाएगा, स्मॉल d। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, x और x क्या हुआ, कैंसिल। तो μ2 बटे d बराबर μ1 बटे d। तो μ2 और μ1 इधर आके क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, ठीक है, बराबर कैपिटल D बटे स्मॉल डी। कैपिटल डी को रियल डेप्थ कहा जाता है, ठीक है, और स्मॉल डी को अपैरेंट डेप्थ कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला प्रूव हो गया। तो आप इस थ्योरी को यहाँ से फ्रॉम स्टेनलेस लॉ से लेके स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, पॉइंट टू द पॉइंट आप नोट कीजिए। अब हम लोग इससे रिलेटेड नंबरिकल्स बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ से रिलेटेड नंबरिकल्स करेंगे। आइए पहला नंबरिकल्स, पहला नंबरिकल्स है कि ये कोई सरफेस है और नीचे पानी रखा हुआ है और पानी के नीचे एक जो है मछली है। चलो ये हो गया हमारा फिश, और इसकी जो गहराई है रियल डेप्थ वह है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। और पानी का जो अपवर्तनांक दिया है μ2 बराबर 4/3 है। अब यहाँ पर पानी के सरफेस से लगभग 72 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई चिड़िया है। कुछ भी हो सकता है, बर्ड्स में कौवा हो सकता है, बगुला हो सकता है और बहुत सारा चीज़ है। चलो हम बगुला लेंगे। बगुला को इंग्लिश में हेरोन कहा जाता है। चलो एक नया वर्ड हम सिखा दिए, बगुला को क्या बोलते हैं, हेरोन। तो 72 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है। यहां पर हमको कौवा, बगुला, मछली से मतलब नहीं है, हमको यह निकालना है कि वास्तविक गहराई फिर या आभासी गहराई किस तरह से निकाला जाता है। हमको वैल्यू से भी मतलब नहीं है, कुछ भी मान हो सकता है, 36, 32, 72, 92 समथिंग कुछ भी हो सकता है। और इसका जो अपवर्तनांक है हवा का वो 1 है। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि फाइंड द अपैरेंट डेप्थ ऑफ फिश फ्रॉम सीन बाय हेरोन, ठीक है। यानी आपसे क्या मांग रहा है, अपैरेंट डेप्थ मांग रहा है, ठीक है। कहां से, हेरोन से, यानी बगुला जो है उतनी ऊंचाई से इसको कितनी ऊंचाई पर देख पाएगा। तो आइए पहले हम लोग अपैरेंट डेप्थ निकालते हैं, उसके बाद कोई काम करेंगे। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, फ्रॉम फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है, जस्ट अभी आपको हम प्रूव करके दिखाए, μ2 बटे μ1 बराबर कैपिटल D बटे स्मॉल d। तो μ2 यानी जिस मीडियम से लाइट आ रही है, तो μ2 यानी 4/3 और μ1 कितना वैल्यू है, 1। चलो इसको हम लोग लिख देते हैं ईयर और इसको क्या लिख देते हैं, वाटर। कोई दिक्कत, चलो। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अब उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो μ2 का वैल्यू क्या है, 4/3 वाटर का, ईयर का कितना है, 1 है, बराबर। अब है कि रियल डेप्थ, मछली का जो फिश का जो रियल डेप्थ है वो कितना है, 36 है, और बटे आपको अपैरेंट डेप्थ निकालने बोला है। तो स्मॉल डी बराबर वाट, तो 4/3 और बराबर 36 बटे डी, 4 का 4, 9 चौके 36। तो d इंटू 1, डी बराबर 9 ते कितने हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन
यहां पर क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या आपसे एपरेंट डिप्थ मांगा है ओनली? नहीं, क्या मांगा है कि एपरेंट डिप्थ ऑफ फिश फ्रॉम सीन बाय हेरोन, ठीक है, यानी बगुला के ऊंचाई से, यानी ये कितनी मतलब कि जो है वहां से कितना मतलब देख पाएगा, कितना बीच की दूरी है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश फ्रॉम हेरोन। चलो देखो, तो ये कितनी ऊंचाई ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, इसका आभासी 27 है, और प्लस सरफेस से ये कितनी ऊंचाई पर है हेरोन, 72। तो 2 और 7 क्या हो जाएगा, 9, और 7 और 2 9, यानी 99 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी मछली और उसके बीच की जो आभासी ऊंचाई हो जाएगा वो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 99 सेंटीमीटर। चलो इसको नोट करो, अगला सवाल। चलो अगला क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है कि ये कोई टंकी है पानी का, और ठीक है, और यहां पर जो है एक कॉइन सरफेस पर रखा हुआ है, लेकिन ये ऊपर यहां उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो इसका जो आभासी जो ऊंचाई दिया है वो दिया है आपको 12 सेंटीमीटर। आभासी जो ऊंचाई है सरफेस से वो कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, और μ2 बराबर 4/3, ठीक है, और μ1 बराबर 1 है। तो आपसे क्वेश्चन में मांग रहा है कि फाइंड द रियल डेप्थ ऑफ कॉइन, यानी सिक्का का रियल डेप्थ निकालो, कहां से, सरफेस से। तो आपसे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रियल डेप्थ ऑफ कॉइन, यानी सिक्का, ये जो आप देख रहे हैं सिक्का, उसका रियल वास्तविक और उसका जो वर्चुअल दिया हुआ है, यानी एपरेंट जो डिप दिया हुआ वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला μ2 बटे μ1, एक ही फार्मूला है, कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। तो μ2 का वैल्यू क्या है, 4/3 है, और μ1 का वैल्यू क्या है, 1 दिया है, और आपसे रियल डिप इस बार मांगा है, ठीक है, यहाँ पर सवाल में बोल दिया है, और वर्चुअल डिप यानी एपरेंट डिप जो है वो कितना दिया है, 12 दिया है। तो 4/3 बराबर कैपिटल डी बटे 12, तो 4/3 इंटू 12 बराबर डी, तो 4×12, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। यानी वो जो कॉइन है सरफेस से कितना सेंटीमीटर नीचे रखा हुआ, 16 सेंटीमीटर रखा हुआ है, लेकिन उसको ऊपर प्रतीत कहां पर होता है, 12 सेंटीमीटर। यही तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आपके लिए है, तीसरा नंबर। आप उस सवाल को बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है कि ये ग्लास है, ये जल नहीं है, ग्लास, ठीक है, कांच ले लिया हम, और इसका जो अपवर्तनांक है μ2 1.5 है, ठीक है। अब है कि यहां से एक ऑब्जेक्ट है जो 15 सेंटीमीटर नीचे रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कोई पिन है। तो हम ये इसका जो है एपरेंट डिस्प्लेसमेंट निकाले आप। अब बोलिए सर ये एपरेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आभासी विस्थापन, यानी ये जो है यहाँ से कितना ऊंचाई विस्थापित होगा, ये ऊपर ईयर है और इसका जो अपवर्तनांक है वो क्या है, 1 है। तो आपको जो है कैपिटल डी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 15 सेंटीमीटर। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कैपिटल डी बराबर 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद μ1 और μ2 का वैल्यू दिया है, आपको स्मॉल डी निकालना है, और जो एपरेंट डिप्थ हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फार्मूला, ठीक है, एपरेंट डिप्थ हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। ये जो वैल्यू आएगा वही हमारा का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको बना के कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे। तो आप कैपिटल डी तो दिया हुआ है, आपको खाली स्मॉल डी निकालना है, ठीक है, जो एपरेंट डिप्थ है वो निकालना है, और कैपिटल में ये वही हमारा हो जाएगा एपरेंट डिस्प्लेसमेंट। इसको 2018 में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस IIT नीट या स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।